इस एपिसोड के आगाज में आप लोग देखेंगे सिकंदर जो कि रोमाना को ढूंढ रहा है। जब उसे मालूम हो जाता है कि रोमाना कहाँ है, सिकंदर उसी वक्त रोमाना के पास जाकर उसको कहता है, रोमाना मैं तुम्हें वो इज्जत दूंगा जिसके तुम हकदार हो, तुम आज ही मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें हवेली लेकर जाऊंगा। रोमाना सिकंदर साई की बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। सिकंदर ये सब कुछ इसलिए करेगा क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता है कि माही फरहाद से मोहब्बत करती है और माही की मोहब्बत फरहाद है, इसलिए सिकंदर इन दोनों के दरमियान नहीं आना चाहता। रोमाना भी सिकंदर के साथ जाने के लिए राजी हो जाती है। सिकंदर जैसे ही हवेली पहुंच जाता है, अमासेन रोमाना को देखकर कहती है, तुम ऐसे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? सिकंदर अमासेन को कहता है, मैं रोमाना से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ और ये इस हवेली की चौखट को पाना चाहती थी। अब जब हमें मालूम हो चुका है कि माही फरहाद से मोहब्बत करती है, इसलिए हम उन दो मोहब्बत करने वालों को कैसे अलग कर सकते हैं? क्या आप अभी चाहती है कि मैं माही से शादी कर लूँ और माही अपनी सारी खुशियों से महरूम रहे? रोमाना अमासेन को कहते हैं, सिकंदर बिल्कुल ठीक कह रही है, जिस तरह हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं ना, इस तरह वो दोनों भी एक दूसरे को चाहते हैं। हमें माही और फरहाद को मिलवा देना चाहिए। सिकंदर और रोमाना की बातें सुनकर अमासेन भी माही और फरहाद को मिलवाने के लिए राजी हो जाती है। दूसरी तरफ नाज़िर शाह जैसे ही दरगाह में पहुंच जाता है, नाज़िर शाह के बंदे फरहाद को बहुत मारते हैं। नाज़िर शाह फरहाद से कहता है, जितना जल्दी हो सके यहाँ से चला जा, वरना मेरी हाथों से तेरी जान जाएगी। जो हरकत तुमने की है ना, इसका हिसाब तुझे देना होगा। दूसरी तरफ सिकंदर जब माही के साथ शादी करने से इनकार करता है और सिकंदर खुद भी यही चाहता है कि माही को उसकी सच्ची मोहब्बत मिले, ना कि वो इसके साथ शादी करे। नाज़िर शाह को जैसे ही पता चलता है कि माही ने सिकंदर के साथ शादी करने से इनकार किया है, नाज़िर शाह उसी वक्त सिकंदर के घर पहुंच जाता है। वो बड़े गुस्से से कहता है, अगर माही की शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ सिकंदर के साथ, वरना मैं फरहाद को जान से मार दूंगा। और ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जो कुछ मैं कहता हूँ वो करके दिखाता हूँ। अमासेन नाज़िर शाह की बातें सुनकर दंग रह जाती है। अमासेन कहती है, आखिर तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम्हें अपनी बहन की खुशी अजीज नहीं है? तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी बहन भी खुश रहे? इस पर नाज़िर कहता है, मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन खुश रहे, लेकिन ये हरगिज नहीं हो सकता कि माही की शादी उस मामूली की मजावर से हो, इससे तो मेरा सियासी करियर तबाह हो जाएगा। ये बातें सुनने के बाद अमासेन दंग रह जाती है। अमासेन सोचती है कि नाज़िर शाह किस कदर खुदगर्ज है, इसे तो अपने बहन की खुशियों की जरा भी परवाह नहीं है। अगर उसे किसी चीज की परवाह है तो सिर्फ और सिर्फ सियासी करियर की, और इसे बचाने के लिए वो अपने बहन को भी कुर्बान कर सकता है। नाज़िर शाह की हैसियत सब लोगों के सामने आ जाती है। दूसरी तरफ नाज़िर शाह अपने वालिद कासिम शाह से कहता है, सिकंदर ने अच्छा नहीं किया, इस तरह तो मेरा सियासी करियर डूब जाएगा। अगर माही को शादी करनी होगी तो सिकंदर के साथ। इस पे कासिम शाह कहते हैं, नाज़िर शाह हौसले से काम लो। नाज़िम कहता है, हौसले से काम लेने का वक्त खत्म हो चुका है। नाज़िर शाह ये कहकर बड़े गुस्से से माही के पास आता है। नाज़िर शाह माही को कहता है, आज जो कुछ भी हो रहा है इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। इस पे माही कहती है, आपने मेरी शादी तैमूर के साथ करवानी चाहिए, मैं उस रिश्ते के लिए राजी हो गई थी, और अब जब मैं सिकंदर के रिश्ते के लिए राजी हो गई थी फिर भी आप कह रहे हैं कि सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। नाज़िर शाह कहता है, सिकंदर ने तो इनकार कर दिया है ना, और उसकी कसूरवार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तुम्हारी वजह से सिकंदर ने इस रिश्ते के लिए इनकार किया है और अब इसका हिसाब फरहाद को चुकाना होगा। ये सुनकर माही बहुत ही ज्यादा डर जाती है। दूसरी तरफ शाकिर सिकंदर के पास खबर लेकर आता है, फरहाद को मारने के लिए नाज़िर शाह और उसके कुछ बंदे निकल पड़े हैं। ये बात सुनकर सिकंदर बड़े गुस्से में आ जाता है। अगर नाज़िर शाह ने फरहाद को कुछ भी कहा तो मैं उसे जान से मार दूंगा। शाकिर कहता है, तो फिर बंदों को तैयार करूँ, बस आप सिर्फ हुक्म दे, मैं चला जाता हूँ। सिकंदर कहता है, नहीं तुम अकेले नहीं जाओगे, बस सिर्फ अपने बंदों को तैयार करो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। नाज़िर शाह की इतनी हिम्मत कि वो फरहाद को नुकसान पहुंचाए। इस बार नाज़िर शाह का सामना किसी और से नहीं, मुझसे है। दूसरी तरफ जब नाहिद को पता चलता है कि फरहाद जिंदा है, नाहिद परी के पास आकर कहती है, क्या सच में फरहाद जिंदा है? अगर फरहाद जिंदा है तो घर क्यों नहीं आया? परी, मैं फरहाद के पास जाना चाहती हूँ। परी कहती है, फरहाद जहाँ है वहाँ से वो घर नहीं आना चाहता, लेकिन मैंने भाई को कहा था आप फिक्र ना करे, वो बहुत जल्द आ जाएगा। उसने मुझसे वादा किया था कि मैं एक बार जरूर आऊंगा। दूसरी तरफ माही अपने बाप के सामने दोनों हाथ बांध कर कहती है, खुदा के लिए बाबा आप नाज़िर शाह को समझाए कि वो फरहाद के साथ ऐसा वैसा कुछ ना करे। उसने मेरी मोहब्बत की खातिर अपनी सारी जिंदगी ऐसी ही गुजार दी और मैं नहीं चाहती कि उसे मेरी वजह से किसी भी अजियत का सामना करना पड़े। ये बात सुनकर कासिम शाह कहते हैं, तुमने बहुत बड़ी गलती की है, और उसने उससे भी बड़ी नाज़िर शाह और कासिम शाह की इज्जत को ललकारना। अब तो उसे उसकी की सजा तो मिलेगी। माही कहती है, बाबा आप जो कुछ भी कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं सिकंदर के साथ शादी कर लूँ तो मैं कर लूंगी, लेकिन खुदा के लिए आप लोग फरहाद को जाने दे। माही की बातें सुनकर कासिम शाह भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि नाज़िर शाह जो फैसला कर लेता है तो उस पर डर जाता है। पहले भी उसकी दुश्मनी की वजह से तैमूर की मौत हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को क्या लगता है, नाज़िर शाह फरहाद को माफ कर पाएगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।